नीतीश बाबू इतने दिन से बैठे हुए हैं, महिला कहाँ सुरक्षित है? नहीं है। अपने घर में अपराध अभी बढ़ गया है। और जो दारू को बिक्री कहते हैं कि दारू बंद हो गया है, वो तो दारू बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब क्या लड़की 12 बजे रात में निकलती है, 10 बजे के बाद निकलती है? ऐसा ही जो सरकार जो बैठ गए ना, जो जनता के लिए ही। महिलाएं कब सुरक्षित महसूस करती थी? लालू के राज में, उनके राज में, नीतीश के राज में नहीं सुरक्षित है, न होने वाली है। ये इनसे नहीं संभल रहा तो ये कुर्सी से उठ के इस्तीफा दे दे। जिसको कहा जा रहा था कि वो जंगल राज है, अब इनको कोई अधिकार नहीं है उस राज को जंगल राज कहने का। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर के सत्ता व विपक्ष आमने सामने है। लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बिहार में अपराध के ग्राफ को सामने लाया जा रहा है। हालांकि सत्ताधारी दल जो हैं उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि जिस तरह के करप्शन और अपराध लालू राज में हुआ करते थे, अब वो स्थितियां नहीं हैं। पहले लालू के शासन काल में मुख्यमंत्री आवास से ही अपराधियों को अपराध करने के लिए उकसाया जाता था। लेकिन अब सच्चाई क्या है, और जैसे आप जान सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार एक के बाद अपराध के जो डाटा सामने लाए जा रहे हैं, उसमें महिला उत्पीड़न की भी बड़ी घटना सामने बताई गई है। और कहा गया है कि बिहार में इन दिनों जो है महिला उत्पीड़न की घटनाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इस पूरे मामले को लेकर के भी हमारे साथ कुछ महिला हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखती हैं पहले के लालू के शासनकाल की बात यदि कर लें और अभी नीतीश के शासनकाल की बात, तो ऐसे में महिला कितनी सुरक्षित आपको महसूस होती है? महिला सुरक्षित अभी नहीं है। और सिर्फ सुशासन बाबू कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। हम महिलाओं को इज्जत करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। ये सब महिला विरोधी सरकार है, चाहे भाजपा को हो या नीतीश बाबू हो। नीतीश बाबू इतने दिन से बैठे हुए हैं, महिला कहाँ सुरक्षित है? नहीं है। अपने घर में जो है कि अहिंसा महिला उत्पीड़न की घटना घर में भी बढ़ती है, बाहर में भी। महिलाएं के बलात्कार से लेकर के जहाँ भी देखिए, कहीं भी लोग निकलने में डरती है, बाहर जाने में डरती है। जबकि पहले के मुताबिक महिलाएं अभी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है और ज़्यादा आगे बढ़ गई है, लेकिन उतना ही सरकार के कमजोरी के वजह से महिला सुरक्षित नहीं है। अरे लालू के राज में और अभी नीतीश के राज में कितना अंतर है अपराध को लेकर? बहुत अंतर है। अपराध अभी बढ़ गया है। और जो दारू को बिक्री कहते हैं कि दारू बंद हो गया है, वो तो दारू बहुत ज़्यादा बिक रहा है। खुद प्रशासन वाला पैसा लेके दारू बिचवाता है और लोग से छुपे छुपे पॉकेट में इधर से और महंगा बिकता है। तो क्या लगता है कि अगर तुलना किया जाए तो अपराध पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। हाँ। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि लालू और नीतीश के राज में अगर तुलना किया जाए तो अपराध का ग्राफ अभी जो है वो बढ़ता दिख रहा है। और इस पर कुछ और महिलाएं इनसे भी बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखती हैं लालू के शासनकाल को और नीतीश के शासनकाल को अपराध के मायने में? पहले तो लालू सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी अथी करो। अब बेटी को पढ़ा के भी उन्हीं का बलि चढ़ाना पड़ रहा है। वही बेटी को इतना मजबूर कर देती है, बलात्कार ये वो, न घर में सेफ है न बाहर सेफ है। अब क्या लड़की 12 बजे रात में निकलती है, 10 बजे के बाद निकलती है? ऐसा ही जो सरकार जो बैठ गए ना, जो जनता के लिए ही। और दारू को कहते हैं कि ख़त्म किए, दारू को ख़त्म नहीं किए। वो कितना महिला का घर उजाड़ दिए हैं। जो 50 रुपया में बिकने वाला दारू आज 500 रुपया में बिक रहा है। जो मजदूर 50 रुपया 500 रुपया कमाएगा, जो 500 का दारू पी जाएगा, उसका घर कैसे चलेगा? क्या महिला के लिए सेव किए हैं? तो क्या लगता है कि लालू और नीतीश के राज में महिलाएं कब सुरक्षित महसूस करती थी? लालू के राज में, उनके राज में, नीतीश के राज में नहीं सुरक्षित है, न होने वाली है। ये इनसे नहीं संभल रहा तो ये कुर्सी से उठ के इस्तीफा दे दे। क्या कुछ कहेंगे मैडम? हम तो यही बोलेंगे कि अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है। महिला पर सबसे ज़्यादा जो नीतीश सरकार बैठे हैं, सबसे ज़्यादा महिला के ही शोषण किया जा रहा है। चाहे तो वो महंगाई के लेके या गैस के लेके या लैंड के लेके या सब चीज़ कहिए। जो अभी थाना पारिवारिक जो है, हम लोग को पति जो पी के निकलते हैं तो उसको पकड़ते हैं, लेकिन बेचने वालों को नहीं पकड़ते, क्योंकि थाना पारिवारिक ही उस बेचवाता है और रोड पर चलते हुए के पकड़ लेगा, लेकिन उसको नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जानता है सब एक दूसरे से मिला हुआ, थाना पारिवारिक भी मिला हुआ है। गरीब जब भी आवाज़ उठाती है, गरीब को मार पीट के दबा दिया जाता है, घूस दे के दबा दिया जाता है। महंगाई इतना बढ़ाते जा रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है। गरीब के हम लोग को झुग्गी झोंपड़ी है। ये जो तुलना किया जाता है, तो तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि अपराध बढ़ा हुआ है, जबकि नीतीश कुमार के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि पहले अपराध ज़्यादा था। तो क्या लगता है कि अपराध पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? नहीं, अब अपराध ज़्यादा है। अभी महिला सुरक्षित नहीं है। लड़की के पर तो ज़्यादा है।
और चाहे तो गरीब महिला, चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, इस सब पर ही मोदी सरकार है, चाहे नीतीश कुमार जी सब कर शोषण कर रहे हैं। बच्चे सब भी 10 बजे के बाद, सही बात है, घर से नहीं निकलता है। हम लोग के घर में सुरक्षित भी नहीं रहते हैं। लाइन पर भी इतना महंगाई बढ़ा दी है कि हम लोग के घर में कट जाता है, फिर भी मीटर में से लाइन नहीं काटा जाता है, फिर रिपोर्ट मीटर भी लगाने जा रहे हैं। हम गरीब को खाने के अन्न नहीं है तो हम लोग कहाँ से लगाएंगे? हम लोग के साथ जबरदस्ती पहले का राज अच्छा था या अब का? पहले का था, अब का राज अच्छा नहीं। हमको इतने कहना है कि हम लोग जो मांग के ले आए हैं वो पूरा हो, बस क्या इतने ही लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। हम लोग बहुत बार मांग किए लेकिन पूरा नहीं हुआ। बहुत और हम लोग आए हैं और सब कुछ किए हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और सही बात है कि हम लोग तो आप सुन सकते हैं कि महिलाओं का जो आक्रोश है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। वो लगातार कह रहे हैं कि महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो लगातार अपराध पर ट्वीट किए जा रहे हैं वो ट्वीट बिल्कुल सही है, क्योंकि आज महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सहित जो भी अपराध की घटना है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे पहले की तुलना में, आज की तुलना अगर करें अपराध को लेकर, तो अपराध का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा है या घटा है? देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, अखबार में खबरें आती हैं, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन 8-10 हत्या, 8-10 लूट, 8-10 छीनने की घटना, 8-10 डकैतियाँ, ये नहीं होता है। अब तो चलते हुए मोबाइल लेकर के लोगों के पॉकेट से वो मोबाइल छीन लेने का काम हो रहा है। अपराध इतना बढ़ा है कि वो जिसको कहा जा रहा था कि वो जंगल राज है, अब इनको कोई अधिकार नहीं है उस राज को जंगल राज कहने का। तो क्या अब क्या है? अब तो हम तो देख रहे हैं कि ये कहने के लिए सुशासन है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो हमको लोग कहते हैं ना भाई, कुशासन जो शब्द है वो यहाँ दिखता है बिहार में। क्या लगता है कि लालू राज और नीतीश राज में कितना आपको अंतर लग रहा है अपराध की दृष्टि से? अंतर बहुत काफ़ी अंतर है। इसका मूल्यांकन करना चंद शब्दों में संभव नहीं है। अगर देखा जाए, कंपैरिजन करिएगा लालू जी की सरकार को और नीतीश जी की सरकार को, तो लालू जी की सरकार जो थी वो पब्लिकों की सरकार थी, वो जन सरकार थी। ये जो सरकार है ये दलालों की सरकार है, चोर की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, ये धनपतियों की सरकार है। लालू जी की जो सरकार थी वो जनपक्षीय कानून पे ज़्यादा काम करते थे। उस समय जो प्योर पब्लिक शासन हुआ करता था। अभी आप देखेंगे हमारे आंदोलन को किस प्रकार से पुलिसिया दमन का इस्तेमाल करके खदेड़ने का प्रयास किया था, तो उसी प्रकार से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये दो मूल बहुत अंतर है। पहले जो था लालू जी की सरकार में वो पब्लिक शासन था, और अभी जो है प्रशासन का शासन है, अफसर का शासन है, अफसरशाही। जनता क्या सत्ता परिवर्तन चाहती है? सत्ता परिवर्तन, बिहार की जनता सत्ता प्रदर्शन ही नहीं, सत्ता परिवर्तन ही नहीं, इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को हल्दी चूना भी बुलवा देगी। बिहार की जनता क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं दोनों की अगर तुलना किया जाए, लालू राज और नीतीश राज की बात? तो देखिए, अभी की जो सरकार है कहने को हमारे साथियों ने बताया जंगल राज कहते हैं। इनके जो एक पलटी मार तो ये खुद हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं जो इनको हटाने के लिए पगड़ी बांधे हुए थे और फिर इनके साथ मिल गए, ये जंगल राज कहते हैं। लेकिन अभी की जो सरकार है, मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड क्या हुआ उसमें, उसका तर्क कहाँ से जुड़ा हुआ है? सीधे राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ हत्या हो रहा है, नशाखोरी बढ़ गई है। ये कहते हैं दारूबंदी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जदयू का 50% नेता है जो 7 बजे शाम के बाद बिना दारू का नहीं रहता है। हमने कल देखा खेमनीचक में एक लड़का पॉलीथीन लेकर खड़ा है और उधर से 5 आगे खड़ा है, पॉलीथीन लेकर सड़क पे दे रहा है, पुलिस की गाड़ी जा रही है। ठीक बोला हमारे महिलाओं ने, यहाँ शराब बेचवाया जा रहा है और ये दारूबंदी करवा के सारे नौजवानों को ड्रगिस्ट बना दिया। अगर उनको नहीं मिलता है तो पॉलीथीन में वाइटनर सूंघते हैं, सोल्यूशन सूंघते हैं, और वो भी उनको नहीं मिलता है तो मोबाइल छीन लेते हैं। उसके लिए वो अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से करप्शन को लेकर के आंकड़े जारी करते हैं, तो इनका कहना होता है कि वो आंकड़े जो हैं वो फालतू का आंकड़ा जारी कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा अपराध जो है उनके माता पिता के राज में हुआ करता था। वो तो बोलेंगे ही कि इनके माता पिता के राज में था। अपराध का रूप बदल गया है, सच्चाई है, कुछ हुआ था, घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। अपराध कांग्रेस के समय में भी होता था, लेकिन अपराध का रूप बदल गया है। अभी आप देखिए ना, भाजपा के नेता का पटना सिटी में हत्या हो गया, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष हैं वहीं से, पटना सिटी से ही, और वहाँ भाजपा के नेता की हत्या हो गई।
इससे बड़ा सुशासन का और क्या उदाहरण सकता है। सत्ता परिवर्तन चाहता है। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो जनता है इनका कहना है कि जिस तरह से करप्शन और महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ते जा रही है, वैसे में अगर तेजस्वी यादव का जो ट्वीट किया जा रहा है तो वो ट्वीट बिल्कुल सही है और ऐसे में राज्य की जनता भी अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख होता है और किसे वो चुनकर एक बार फिर से बहुमत देती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।